एपिसोड 58 डायरेक्टर खान से मुलाकात माया पर पहला वार। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। दोपहर का समय प्रोड्यूसर खान के घर पर अक्षय और पीहू की कार आकर रुकी। घर काफी बड़ा था पर मल्होत्रा मेंशन के आगे कुछ भी नहीं। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर खुद ही थे पर ज्यादातर फिल्मों में वह डायरेक्टर का काम करते थे। ऐसे बहुत कम ही फिल्में होती थी जिसे वह खुद प्रोड्यूस भी करते थे और यह उनकी एक फिल्म थी पर फिल्म का बजट काफी ज्यादा था। इस वजह से फिल्म में और कई इन्वेस्टर्स की जरूरत थी, इसलिए अक्षय ने फिल्म की स्क्रिप्ट देखने के बाद यहाँ पर इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया था। क्योंकि फिल्म की स्क्रिप्ट काफी ज्यादा अच्छी थी, पीहू ने अक्षय के हाथ को कस के पकड़ लिया। अक्षय ने उसे आंखों से इशारा किया शांत रहने का। कुछ देर बाद अक्षय और पीहू डायरेक्टर खान के सामने बैठे हुए थे। डायरेक्टर खान के आंखों में डर नजर आ रहा था क्योंकि आज उसके सामने दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन इस तरह से बैठा हुआ था। फिर भी उन्होंने खुद को शांत किया हुआ था क्योंकि उन्हें अक्षय और पीहू के यहाँ आने की खबर पहले ही मिल गई थी। उन्होंने थोड़ा डरते हुए कहा, जी सर कहिए। अक्षय सपाट लहजे में कहा, मैं चाहता हूँ तेरी मेरी यारी मूवी में मेरी वाइफ लीड रोल प्ले करे। अक्षय की बात सुनकर डायरेक्टर खान ने एक नजर पीहू की तरफ देखा। उन्हें पीहू दिखने में तो काफी अच्छी लगी पर उन्होंने थोड़ा डरते हुए कहा, देखिए सर, मैं मानता हूँ कि आप मूवी के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं पर फिल्म में अगर प्रोफेशनल एक्टर को नहीं लेंगे तो फिल्म फ्लॉप होना तय है। डायरेक्टर की बात सुनकर अक्षय ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या लगता है मेरी बीवी को एक्टिंग नहीं आती? अक्षय को गुस्सा होता देख डायरेक्टर ने डरते हुए कहा, सर देखिए, मैं मानता हूँ कि आपके पास बहुत पैसे हैं और आप सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं मैडम को लीड रोल देने के लिए तैयार हूँ, पर अगर फिल्मी फ्लॉप हुई तो मेरा नाम तो खराब होगा ही, साथ में मैडम का नाम भी खराब होगा। अक्षय ने गुस्से से कहा, मैंने कहा ना मेरी वाइफ को अच्छी एक्टिंग करना आता है। डायरेक्टर खान चाहकर भी अक्षय को मना नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी इतनी औकात नहीं थी और यह बात वह अच्छे से जानते थे। वहीं पीहू को अक्षय पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह डायरेक्टर खान की बात समझ सकती थी। डायरेक्टर खान काफी नामी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे जिनकी आज तक एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई थी, पर अक्षय के डर के कारण वह पीहू को फिल्म में लेने के लिए तैयार हो गए थे। पीहू ने शांति से कहा, डायरेक्टर सर, क्या मैं आपको ऑडिशन दे सकती हूँ? उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि मुझे फिल्मों में लेने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। पीहू की बात सुनकर अक्षय ने पीहू को घूरते हुए कहा, तुम्हें ऑडिशन देने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टर को तुम्हें फिल्म में लेना ही होगा। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने प्यार से कहा, अक्षु देखिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी पहली ही फिल्म फ्लॉप हो। अगर मैं सारा के कैरेक्टर के लिए फिट नहीं बैठी तो मैं यह फिल्म नहीं करूँगी। अक्षय ने कहा, पर इससे पहले कि अक्षय कुछ कहता पीहू ने प्यार से कहा, प्लीज, मैं एक्टिंग की दुनिया में अपनी काबिलियत पर कदम रखना चाहती हूँ। भले ही आज हम अपनी मर्जी से फिल्म कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे हैं, पर फ्यूचर में अगर मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं हुई तो ऑडियंस मेरी फिल्म देखने जाएंगी ही नहीं। उसके बाद अगर मैं किसी फिल्म में जबरदस्ती काम भी करूँगी तो भी कोई फायदा नहीं होगा। अक्षय ने कुछ नहीं कहा। वही डायरेक्टर ने मन ही मन कहा, पहले तो खुद ही जबरदस्ती फिल्म में लीड रोल मांग रहे हैं और अब इस तरह से मेरे सामने बात कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ी प्रोफेशनल एक्टर हो। ये डायरेक्टर खान को इस तरह के लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जो अपने पावर का यूज करके फिल्म में रोल लेते थे, पर वह अक्षय के सामने चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि अक्षय पीहू का हस्बैंड है। उन्हें यही लग रहा था कि जरूर इस लड़की ने मिस्टर अक्षय मल्होत्रा के साथ एक रात बिताकर फिल्म में लीड रोल मांगा होगा, वरना अगर उसे पता होता कि पीहू मल्होत्रा का ऑपरेशन की मालकिन है तो वह मन में भी इस तरह की बातें नहीं सोचता। क्योंकि जब अक्षय ने पीहू को वाइफ कहा था, डायरेक्टर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था।
अक्षय ने डायरेक्टर खान की तरफ देखकर कहा, मेरी बीवी का ऑडिशन लो। वही जैसे ही डायरेक्टर के कान में बीवी शब्द पड़ा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसने मन ही मन अक्षय के कहे शब्द को दोहराया और फिर उसने डरते हुए हिम्मत करके कहा, सर शी इज यूर वाइफ। अक्षय ने डायरेक्टर को घूरते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगा मैं किसी भी ऐरे गैरे को इस तरह से तुम्हारे पास लेकर खुद आऊंगा? डायरेक्टर ने डरते हुए कहा, पर सर न्यूज़ में आपकी शादी के बारे में कुछ भी खबर नहीं है। अक्षय ने डायरेक्टर को घूरते हुए कहा, और किसी को होनी भी नहीं चाहिए। डायरेक्टर ने अपना सर हिलाया। उसने मन ही मन कहा, इन बड़े लोगों के तो चोचले ही अलग होते हैं। शादी तो करनी होती है पर किसी को बताना नहीं होता। डायरेक्टर है ने मन ही मन का, उन्हें क्या पता कि क्यों अक्षय और पीहू अपनी शादी के बारे में क्यों रिवील नहीं करना चाहते। कुछ देर बाद पीयू के हाथ में स्क्रिप्ट थी और वह बड़े ध्यान से स्क्रिप्ट को पढ़ रही थी। डायरेक्टर को पीहू से कोई उम्मीद नहीं थी। उसने मन ही मन यह मान लिया था कि यह फिल्म फ्लॉप होकर ही रहेगी, क्योंकि अक्षय को मना करने की हिम्मत उसके अंदर थी नहीं और वह अक्षय की बात मानने के अलावा कुछ कर सकता नहीं था। पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद पीयू ने मुस्कुराते हुए कहा, डायरेक्टर सर मैं रेडी हूँ। कुछ देर बाद पीहू अपना डायलॉग डायरेक्टर के सामने कह रही थी। डायलॉग इस कदर था, अखिल मैं जानती हूँ कि हम बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं, पर मैं खुद नहीं जानती कि क्यों मैं तुम्हारी तरफ खींचती चली गई और अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अखिल मैं हमारी दोस्ती को एक रिलेशनशिप में लाना चाहती हूँ, क्या प्लीज तुम मेरा साथ दोगे? अखिल अभी भी चुप था। पीयू ने सारा की लाइंस दोहराते हुए कहा, अखिल तुम नहीं जानते, जब भी तुम्हें मैं उस रिया के साथ देखती हूँ मेरे दिल में दर्द होता है। मैंने बहुत कोशिश किया अपने इमोशन को कंट्रोल करने की, पर आखिर में मैंने अपने दिल के आगे हार मान ली। अखिल प्लीज क्या तुम मुझे एक मौका दोगे हमारे रिश्ते को नए मुकाम पर ले जाने का प्लीज? डायरेक्टर और अक्षय पीहू की एक्टिंग देखकर हैरान हो गए। असल में यह कहानी दो बचपन के दोस्तों की थी, सारा और अखिल, जो बचपन से एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते बड़े हुए थे। जैसे जैसे से वह दोनों बड़े हुए, सारा के दिल में अखिल के लिए फीलिंग डेवलप होने लगी, जिसे सारा ने नजरअंदाज करने की कोशिश की, पर जब भी वो अखिल को किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करते देखती थी उसके दिल में दर्द होता था। आखिर में उसने अपने दिल के हाथों हार मान ली और अखिल को प्रपोज कर लिया। इसी मूवी का यह छोटा सा डायलॉग पीयू ने काफी अच्छे तरीके से डायरेक्टर के सामने कहा था, जिसे देखकर डायरेक्टर भी एक पल के लिए हैरान हो गए थे, क्योंकि पीहू की एक्टिंग किसी प्रोफेशनल एक्टर से कम नहीं थी। डायरेक्टर ने मन ही मन खुश होते हुए कहा, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अक्षय भी पीहू की एक्टिंग देखकर हैरान था, क्योंकि उसे लग ही नहीं रहा था कि उसकी बीवी ने पहली बार किसी के सामने एक्टिंग की है। वहीं दोनों ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। यह देखकर पीयू के चेहरे पर उदासी आ गई। उसने मन ही मन का, क्या मैंने इतनी बुरी एक्टिंग की? उसके चेहरे पर उदासी देखकर अक्षय ने घूरकर डायरेक्टर को देखा। अक्षय की डरावनी नजरें देखकर डायरेक्टर ने जल्दी से पीहू की तारीफ करते हुए कहा, मैडम मुझे नहीं लगा था कि यह स्क्रिप्ट को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ पाएगा, क्योंकि इस एक्ट को करने के लिए इमोशन की जरूरत है और आप में वह इमोशन कूट कूट कर भरे हैं। मुझे आपकी एक्टिंग देखकर अब कोई चिंता नहीं है, हमारी मूवी फ्लॉप नहीं होगी। डायरेक्टर की बात सुनकर पीहू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं अक्षय ने डायरेक्टर को घूरते हुए कहा, तो अब मेरी बीवी इस फिल्म में लीड है। डायरेक्टर ने जल्दी से अक्षय की चापलूसी करते हुए कहा, जी सर, जैसा आप कहें। कुछ देर बाद अक्षय और पीहू डायरेक्टर खान से अलविदा लेकर उनके घर से निकल गए। डायरेक्टर खान धम से सोफे पर बैठ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, यह अक्षय मल्होत्रा कितना डरावना आदमी है। हे भगवान, दुनिया में इतने डरवाने इंसान रहते हैं। कुछ ही देर में ऐसा लगने लगा जैसे मेरी जान चली जाएगी। डायरेक्टर खान अक्षय की घूरती नजरों याद करके मन ही मन डर रहे थे। तभी उनका मोबाइल बजा। उन्होंने फ्लैश हो रहे हैं।
नंबर को देखा और उनके माथे पर सिलवटे आने लगे। यह मूवी का सेकंड बड़ा इन्वेस्टर था जिसका नाम रजत बजाज था। यह मुंबई का काफी बड़ा बिजनेसमैन था, पर अक्षय के आगे कुछ नहीं था। यह इंडस्ट्री, इसकी उम्र यही कुछ 50 साल के आसपास थी और यह माया को जबरदस्ती फिल्म में लीड रोल देने के लिए डायरेक्टर खान को मजबूर कर रहा था। पर अब डायरेक्टर खान के पास भी एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि रजत बजाज कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, वह अक्षय मल्होत्रा से पंगा नहीं ले सकता था। डायरेक्टर खान जल्दी से अपना फोन उठाया। उधर से रजत बजाज की आवाज आई, डायरेक्टर खान, क्या आपने माया को फिल्म में लेने के लिए अभी तक अप्रोच नहीं किया? डायरेक्टर खान ने कहा, देखिए बजाज सर, मैंने किसी और को ऑलरेडी मूवी में मेन फीमेल लीड के लिए सिलेक्ट कर लिया है। डायरेक्टर की बात सुनकर रजत बजाज ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस मूवी में माया को ही लीड रोल मिलना चाहिए, फिर तुमने किसी और को कैसे सिलेक्ट कर लिया? चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम्हें अब माया को ही इस फिल्म में लेना होगा। जिस किसी को भी तुमने सिलेक्ट किया है उसे अभी के अभी फिल्म से बाहर करो। डायरेक्टर खान ने शांति से कहा, यह मेरी पसंद नहीं है, यह मूवी के सबसे बड़े इन्वेस्टर की पसंद है। उन्होंने मुझे एक न्यू कमर को लॉन्च करने के लिए कहा है और मैं सबसे बड़े इन्वेस्टर की बात नहीं टाल सकता। रजत बजाज ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ऐसा कौन है जो रजत बजाज से पंगा लेना चाहता है? मुझे उसका नाम बताओ और उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट है यह भी बताओ, मैं उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ। डायरेक्टर खान ने अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, सबसे बड़े इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट है यही 50 करोड़। रजत बजाज ने कुछ सोचने के बाद कहा, मैं भी 50 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं, पर लीड रोल माया को ही मिलना चाहिए। डायरेक्टर खान ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ मन ही मन कहा, तेरी औकात नहीं है अक्षय मल्होत्रा के सामने खड़ा रहने की। फिर उन्होंने मुस्कुराहट के साथ अपनी नर्म आवाज में कहा, पर मिस्टर बजाज, क्या आप यह नहीं जानना चाहेंगे कि वह इन्वेस्टर कौन है? रजत बजाज ने घमंड भरी आवाज में कहा, मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टर खान ने कहा, अक्षय मल्होत्रा वही। यह नाम सुनते ही फोन की दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। कुछ पल के बाद रजत बजाज ने घबराते हुए कहा, क्या अक्षय मल्होत्रा? अक्षय मल्होत्रा ने फिल्म में इन्वेस्ट किया है और वह हमारी फिल्म के सबसे बड़े इन्वेस्टर है। डायरेक्टर खान ने कहा, जी मिस्टर बजाज, क्या आप अभी उनसे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं? डायरेक्टर खान की बात सुनकर रजत बजाज में जल्दी से कहा, बिल्कुल नहीं, और तुम यह बात सर को बिल्कुल नहीं बताओगे कि मैं उनसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में बात कर रहा था। रजत बजाज की आवाज में घबराहट साफ साफ नजर आ रही थी, जिसे महसूस करके डायरेक्टर खान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने मन ही मन कहा, बुढ़ा ठरकी साला, नई नई लड़कियों के साथ रात बिताकर जबरदस्ती फिल्मों में काम दिलवा आता है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। रजत बजाज का नाम काफी ज्यादा खराब था। रजत बजाज के 2 बड़े बड़े बच्चे थे, पर फिर भी वह बाहर मुंह मारता फिरता था। उसकी बीवी एक हाउसवाइफ थी जो कि बहुत ही सीधी सादी थी, जिस वजह से रजत बजाज के काले कारनामों के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। रजत बजाज हर बार किसी न किसी नई लड़की या फिर किसी स्ट्रगलर के साथ रात बिताकर उसे किसी भी फिल्म में लीड रोल दिलवा देता था, जिस वजह से उसके बारे में सब लोग जानते थे वह काफी घटिया इंसान था। डायरेक्टर खान ने मुस्कुराते हुए कहा, पर मिस्टर बजाज, हमारे लिए माया के पास एक और रोल है। यह 2 एंडी मेन लीड का है, जो कि इस मूवी में विलेन का भी रोल प्ले करेगी। अगर आप चाहे तो मैं माया को यह रोल देने के लिए तैयार हूँ। डायरेक्टर खान ने मन ही मन अक्षय की बात याद करते हुए कहा, अक्षय ने यहाँ से जाने से पहले उनसे कहा था कि इस फिल्म में नेगेटिव रोल जो कि सारा की सौतेली बहन का था, वह माया को ही मिलना चाहिए।
डायरेक्टर खान की बात सुनने के बाद रजत बजाज ने कहा, ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करके बताता हूँ। इतना कहकर रजत बजाज ने फोन कट कर दिया। रजत बजाज के फोन कट करने के बाद डायरेक्टर खान ने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा ही हुआ, वरना मुझे उस माया को फिल्म में लीड एक्ट्रेस बनाना पड़ता, जो कि मेरी फिल्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। रजत बजाज ने माया की एक्टिंग देखी थी, उसके एक्टिंग अच्छी तो थी पर काफी फेक लगती थी। सिंघानिया हाउस। माया और माही इस वक्त माया के कमरे में मौजूद थे। दोनों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी, क्योंकि रजत बजाज ने डायरेक्टर खान को फोन करने से पहले माया को फोन किया था और उस वक्त उसने कॉन्फिडेंटली कहा था कि यह रोल माया को ही मिलेगा। इसलिए माया के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट थी, साथ में माही के चेहरे पर भी, क्योंकि अगर माया सक्सेसफुल हुई तो माही भी तो सक्सेसफुल होती। तभी माया का मोबाइल बजा। मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर माया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं माही भी समझ गई कि यह रजत बजाज का ही फोन है या नहीं। जल्दी से फोन उठाकर खुशी से कहा, मैं फाइनल हो गई ना। उधर से रजत बजाज की कोई आवाज नहीं आई। माया ने फिर से कहा, मुझ में फाइनल हो गई ना। रजत ने शांत आवाज में कहा, मैंने डायरेक्टर खान से बात की, मूवी के एक सेंट इन्वेस्टर ने किसी न्यूकमर को लॉन्च करने के लिए कहा है, इसलिए तुम्हें लीड रोल नहीं मिल सकता। वहीं रजत बजाज की बात सुनकर माया ने गुस्से से कहा, ऐसे कैसे नहीं मिल सकती, आप यह मत भूलिए कि मैंने इस मूवी में लीड रोल करने के लिए आपके साथ 2 रातें बिताई है और आपने मुझे वादा भी किया था कि मुझे लीड रोल मिलेगा, तो अब ऐसे कैसे मुझे लीड रोल नहीं मिल रहा। माया गुस्से से फोन पर चिल्लाने लगी। वहीं रजत बजाज, जो माया के साथ अच्छे से बात कर रहा था, माया को चिल्लाता देख उसने गुस्से से कहा, तुम अपनी औकात भूल रही हो माया सिंघानिया, अगर तुमने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारा कैरियर बर्बाद करने में एक पल का समय नहीं लगाऊंगा। फोन स्पीकर पर था, जिस वजह से रजत बजाज की बात माही ने भी सुन ली। उसने माया को शांत रहने को कहा। माया को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वह जानती थी कि रजत बजाज उसका कैरियर बर्बाद कर सकता है, इसलिए उसने शांति से में कहा, मिस्टर बजाज, आप तो जानते हैं ना यह फिल्म मेरे करियर के लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। इस फिल्म के सहारे में मूवीवुड में राज कर सकती थी। माया को शांति से बात करता देख रजत बजाज ने प्यार से कहा, देखो माया, मैं यह बात अच्छे से जानता हूँ, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक सेंट इन्वेस्टर ने डायरेक्टर से खुद बात की है और मैंने अभी डायरेक्टर से पूछा, वह तुम्हें सेकंड मेन लीड का रोल देने के लिए तैयार है। रजत बजाज की बात सुनकर माया ने उदासी भरी आवाज में कहा, क्या कुछ नहीं हो सकता, क्या मुझे फीमेल लीड का रोल नहीं मिल सकता। रजत बजाज ने कहा, देखो माया, तुम इस बार 2 एंडी फीमेल लीड का रोल कर लो, अगली बार जो तुम फिल्म कहोगी मैं उसमें तुम्हें लीड रोल दिलवा दूंगा। और यह फिल्म काफी बड़े बजट पर बनाई जा रही है, इसका सक्सेस होना तय माना जा रहा है। अगर तुम सेकंड में लीड भी रही तो भी तुम्हें काफी पॉपुलैरिटी मिलेगी। माही ने माया को हाँ कहने का इशारा किया। माया ने ना चाहते हुए भी अपना जवाब हाँ में दिया और फोन कट कर दिया। फोन कट करने के बाद माया ने गुस्से से अपने कमरे का सामान तोड़ते हुए रजत बजाज को गालियां देना शुरू कर दिया। माही ने माया को शांत करने की कोशिश की, पर माया गुस्से से पागल हो गई थी, क्योंकि उसने सिर्फ इस फिल्म में रोल पाने के लिए बुढ़े रजत के साथ 2 रातें बिताई थी। इतना कुछ करने के बाद भी उसे अब फिल्म में सेकंड फीमेल लीड का रोल करना पड़ रहा था, तो उसे गुस्सा आना तो जायज था। माही ने आखिर में माया को शांत कर ही दिया। माया ने गुस्से से कहा, उस बुढ़े को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और कौन है जिसकी वजह से मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। माही ने माया को शांत करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो माया, अगर तुम सेकंड फीमेल लीड का रोल भी करोगी तभी तुम्हें काफी पॉपुलैरिटी मिलेगी। माया ने थक हार कर माही की बात मान ली, क्योंकि उसके पास दूसरा चारा नहीं था।
वही पीहू इस वक्त घर पर थी। उसे डायरेक्टर ने फोन करके बता दिया था कि माया सेकंड फीमेल लीड के लिए मान गई है। पीहू के चेहरे पर इस वक्त जहरीली मुस्कुराहट थी। पीहू ने मुस्कुराते हुए अपने फोन को घुमाते हुए कहा, अब तुम्हें अच्छे से मजाक चखाऊंगी मेरी प्यारी बहना। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगी। एपिसोड 59 कुहू जाएगी स्कूल फिल्म कास्ट की अनाउंसमेंट। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अगले दिन सुबह का वक्त मल्होत्रा मेंशन। आज का दिन हर किसी की जिंदगी में एक नया सवेरा लेकर आने वाला था, क्योंकि आज से पीहू अपनी फिल्म के लिए अपने क्रू से मिलने जाने वाली थी और आज से कुहू पहली बार स्कूल जाने वाली थी। इससे पहले कुहू एक काफी रेपुटेड किंडरगार्टन में थी, पर अब उसे 5 साल शुरू हो चुका था और उसके इंटेलिजेंस को देखते हुए अक्षय और पीहू ने डिसाइड किया कि वह अब उसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन दिलवा देंगे। कुहू भी अपने नए स्कूल के लिए काफी एक्साइटेड थी। को अपनी न्यू यूनिफॉर्म में डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और पीहू से अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवा रही थी। सब लोग प्यार से यह सब देख रहे थे, क्योंकि सब जानते थे कुहू ने अपनी मम्मी को बचपन से कितना ज्यादा मिस किया है। जब भी वह किसी को अपनी मम्मी के साथ देखती थी तब वह ना चाहते हुए भी रोने लगती थी। बचपन से ही कुहू ना के बराबर रोती थी, पर जब भी रोती थी तब सबके दिल में दर्द होता था, क्योंकि वह सबकी जान थी। दीदा भी इस वक्त चुपचाप बैठी हुई थी और बाकी सब थोड़े थके हुए लग रहे थे, क्योंकि दीदा ने आज भी सभी लोगों को अच्छे से टॉर्चर किया था, पर वह सब लोग दीदा का टॉर्चर सहने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे। इसलिए सब लोग चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी संगीता जी ने एक्साइटेड होते हुए कुहू की तरफ देखकर कहा, कुहू बेबी, अब आप बड़ी हो गए हो और अब आप स्कूल जाने वाली हो, तो अपनी दादी का नाम मत डुबाना। संगीता जी की बात सुनकर कुहू ने अपनी आईब्रो ऊपर उठाकर कहा, दादी बेबी किसी का नाम नहीं डुबाने वाली। हाँ, वैसे आप सब लोग बेबी का नाम तो जरूर डुबाओगे। संगीता जी ने मुंह बनाकर कुहू को देखा और कहा, तुम छोटी शैतान कुछ ज्यादा बात नहीं करती। कुहू ने एटीट्यूड से कहा, दादी बेबी को मुंह गॉड ने बात करने के लिए यह दिया है, इसलिए बेबी तो बात करेगी ही ना। कुहू की बात सुनकर बाकी सब हंसने लगे और संगीता जी का मुंह बन गया। तभी वसुधा जी ने कुहू की तरफ देखकर कहा, वैसे आज तुम्हारा पहला दिन है, पहले ही दिन सबके ऊपर अपना अच्छा इम्प्रेशन जमाना है तुम्हें। आखिर तुम हमारी पर पोती हो, सब तुमसे डरने चाहिए। वसुधा जी की बात सुनकर कुहू ने एटीट्यूड से कहा, आप चिंता मत करो, बड़ी दादी बेबी ने पहले ही सोच रखा है कि वह सबको किस तरह से परेशान करेगी। तभी दीदा ने बीच में ही कहा, बेबी और एक बात याद रखना, आपको पहले ही बेंच पर बैठकर सबकी बैंड बजानी है और टीचर से भी नहीं डरना है, बाकी जो होगा वह हम देख लेंगे। सबकी बात सुनकर कुहू ने अपना सर हिलाया। वही पीहू ने मन ही मन कहा, है भगवान, क्या परिवार है मेरा। सब लोग अपने बच्चे को कहते हैं कि किसी से लड़ाई मत करना, पर हमारे यहाँ तो उल्टा ही है। पर पीहू इसमें कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह जानती थी उसके परिवार वालों का दिमाग बाकी लोगों की तरह नहीं है, बल्कि बाकी लोग जहाँ पर सोचना खत्म करते हैं वहाँ से उसकी मेंटल फैमिली सोचना शुरू करती है। तभी संगीता जी ने एक्साइटेड होते हुए अक्षय की तरफ देखकर कहा, वैसे अक्षय, तुमने जिस स्कूल में बेबी की एडमिशन कराई है उस स्कूल में सभी बड़े घर के बच्चे ही आते हैं ना। अक्षय ने बिना संगीता जी की तरफ देखे अपना सर हिलाया। संगीता जी ने खुशी से कुहू की तरफ देखकर कहा, मेरी पोती तो सबके बीच हमारा नाम रोशन करके ही रहेगी, मुझे पूरा यकीन है। साहिल ने कहा, आप चिंता क्यों कर रही है बड़ी माँ, जिस तरह की हरकतें हमारी बेबी की है उस हिसाब से कोई इसके आसपास आने से पहले भी 100 बार सोचेगा, क्या पता यह किसी का मुंह तोड़ दे। साहिल की बात सुनकर कुहू ने उसे घूरते हुए कहा, चाचू आप बेबी को अंडर एस्टिमेट नहीं करो, वरना बेबी आपका मुंह तोड़ देगी। साहिल ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर कहा, मैं कुछ नहीं कह रहा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है।
कुछ देर बाद अक्षय और पीहू मिलकर कुहू को स्कूल छोड़ने के लिए गए। यह मुंबई इंटरनेशनल स्कूल था जहां पर दुनिया के बेहतर से बेहतर टीचर मौजूद थे और यहां पर सिर्फ बहुत ही बड़े घर के बच्चे ही पढ़ने के लिए आ सकते हैं। नॉर्मल रिच फैमिली भी यहाँ की फीस अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए यहाँ पढ़ने वाला हर एक बच्चा काफी ज्यादा बड़े घर से बिलोंग करता था। स्कूल काफी बड़ा था, दिखने में किसी बड़े से कैंपस की तरह। हालांकि यहाँ पर एजुकेशन सिर्फ 12th स्टैंडर्ड तक ही दी जाती थी और लिमिटेड बच्चे ही लिए जाते थे ताकि टीचर हर एक बच्चे पर ठीक से ध्यान दे सके, और यह तभी पॉसिबल था जब बच्चे ज्यादा ना हो ताकि टीचर हर एक बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर सके। स्कूल देखकर पीहू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने एक नजर अपनी बेटी की तरफ देखा जो बिना किसी एक्सप्रेशन के स्कूल को घूर रही थी। उसने मन ही मन कहा, बिल्कुल इन पर गई है। इतना कहकर उसने अक्षय की तरफ देखा जो कुहू की तरह ही स्कूल को घूर रहा था। दोनों बाप बेटी को देखकर पीहू ने अपना सर हिलाया और फिर दोनों के एक हाथ पकड़कर कहा, अब आप इस तरह से स्कूल को घूमना बंद कीजिए और चलिए। दोनों बाप बेटे ने एक नजर पीहू को देखा और फिर उसके साथ साथ चलने लगे। तीनों साथ में चलते हुए एक परफेक्ट फैमिली लग रहे थे। स्कूल में अपने बच्चों को छोड़ने आए हैं। सभी पेरेंट्स और बच्चे भी उन तीनों को ही देख रहे थे। अक्षय के चेहरे को तो काफी लोग पहचान भी गए थे, पर वो लोग इतनी बड़ी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे कि उन्हें यह खबर मीडिया में देने की जरूरत नहीं थी। पर वह लोग अक्षय के साथ पीहू को देखकर हैरान हो गए थे, क्योंकि पीहू के बारे में कोई नहीं जानता था और उन लोगों को लग रहा था कि को शायद अक्षय के किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार की बच्ची होगी, क्योंकि अभी तक अक्षय मल्होत्रा दुनिया की नजर में सिंगल था। कुछ देर बाद तीनों प्रिंसिपल के केबिन में मौजूद थे। प्रिंसिपल घबराते हुए अक्षय को देख रहे थे। अक्षय ने सीधा कहा, मेरी बेटी को यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल ने डरते हुए कहा, सर आप चिंता मत कीजिए, यह स्कूल आपका ही है और लिटिल प्रिंसेस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अक्षय ने कहा, मेरी बेटी चाहे तो किसी को भी परेशान कर सकती है, पर अगर उसे किसी ने परेशान किया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। पीहू अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी, क्योंकि दोनों बाप बेटी हर किसी को धमकी देने के अलावा कुछ नहीं कर रहे थे, पर वह चाहकर भी इन दोनों के बीच में नहीं बोल सकती थी, क्योंकि वह जानती थी उसके समझाने के बाद भी इन दोनों को करनी तो अपने मन की ही है। इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ देर बाद कुहू के एडमिशन की प्रोसेस पूरी करने के बाद अक्षय और पीहू ने उसके क्लासरूम में छोड़ा। कुहू आज पहली बार फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ बैठने वाली थी, जहां सभी बच्चे पहली बार फर्स्ट स्टैंडर्ड में बैठने के लिए काफी ज्यादा नर्वस या फिर एक्साइटेड होते हैं। उन सब से उलट कुहू बिल्कुल शांत नजर आ रही थी, पर वह दिखने में इतनी क्यूट सी कि एक सेंट स्टैंडर्ड के सभी बच्चे उसे ही घूर घूर कर देख रहे थे। कुहू ने सबको डरावनी नजरों से घूरते हुए कहा, मुझे घूरना बंद करो, मैं इंसान हूँ, एलियन नहीं। उसने इतने गुस्से से यह सब कहा था कि उसका क्यूट चेहरा यह सब कहते हुए लाल हो गया था। सब लोग उसके बात सुनकर डर गए और चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गए। कुहू एटीट्यूड से चलती हुई पहली बेंच पर गई, जहां पर इस वक्त दो लड़कियां बैठी हुई थी। वह दोनों भी काफी क्यूट थी, पर कुहू के सामने कुछ भी नहीं थी। कुहू ने एटीट्यूड से उन दोनों की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों यहाँ से उठो, मुझे यहाँ पर बैठना है। उनमें से एक लड़की जो कि काफी ज्यादा नकचढ़ी लग रही थी, उसने कुहू को घूरते हुए कहा, तुम क्या कोई प्रेसिडेंट हो जो तुम्हारे लिए मैं यहाँ से उठूं? मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं यही बैठूंगी। उसकी बात सुनकर कुहू ने बैठी हुई लड़की जो कि काफी इनोसेंट लग रही थी उसकी तरफ देखो कर कहा, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अभी के अभी उठो यहाँ से, वरना बाद में जो होगा उसका अंजाम तुम दोनों को ही भुगतना होगा। जो लड़की बैठी हुई थी कुहू की डरावनी आवाज सुनकर झटके से उठकर उसे उठता देख खड़ी हुई लड़की ने गुस्से से कहा, रिया बैठो चुपचाप। वह लड़की यानी कि रिया ने डरते हुए कहा, श्रेया मुझे नहीं बैठना यहाँ, अगर तुम्हें बैठना है तो तुम बैठो, मैं पीछे जाकर बैठ रही हूँ।
श्रेया ने गुस्से से कहा, रिया मैंने कहा यहाँ बैठो मतलब बैठो। उन दोनों को देखकर कुहू यह जरूर समझ गई थी कि श्रेया नाम की यह लड़की बहुत ज्यादा बदतमीज है और रिया काफी इनोसेंट है, इसलिए उसने गुस्से से श्रेया को घूरते हुए कहा, उठोगी तो तुम यहाँ से। और तुम इतना कहकर उसने रिया की तरफ इशारा किया और कहा, बैठो। कुहू की बात सुनकर रिया चुपचाप बैठ गई। वहीं श्रेया जो कि खड़ी थी, उसने गुस्से से रिया की तरफ देखकर कहा, मेरे कहने पर तुम नहीं बैठी और शैतान लड़की के कहने भर से तुम बैठ गई क्या? अब तुम्हें मेरा डर नहीं है? श्रेया की बात सुनकर रिया ने डरते हुए कहा, श्रेया प्लीज। श्रेया ने गुस्से से कहा, इसका नतीजा तुम्हें भुगतना होगा। उन तीनों का झगड़ा देखकर बाकी बच्चे भी उन तीनों को ही देख रहे थे। कुहू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या नाम है तुम्हारा? श्रेया, मैं आखिरी बार कह रही हूँ यहाँ से उठो, वरना तुम्हारे साथ जो कुछ भी मैं करूँगी उसका दोष तुम मुझे मत देना। श्रेया ने एटीट्यूड से अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, क्या करोगी? इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, श्रेया जमीन पर गिरी दर्द से कराह रही थी और कुहू मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठी को फूंक मार रही थी, जिसने अभी अभी एक पंच श्रेया के पेट पर मारा था। श्रेया को कुहू ने इतनी जोर से पंच मारा था कि वह दर्द के मारे जोर जोर से रो रही थी। वही उसके रोने से कुहू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ तक कि रिया भी गुस्से से श्रेया को घूर रही थी। इससे यह पता चल रहा था कि श्रेया और रिया कोई दोस्त नहीं है। वही श्रेया को रोता देख क्लास के एक बच्चे ने उसे उठाकर खड़ा किया। वही श्रेया दर्द के मारे जोर जोर से रो रही थी। तभी क्लास में टीचर की एंट्री हुई। पहले ही दिन इस तरह का शोर शराबा देखकर टीचर ने गुस्से से कहा, यह सब क्या हो रहा है? तभी एक लड़की जो कि अभी तक कुहू को अच्छे से जानती नहीं थी, उसने कुहू की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैम। इस लड़की ने श्रेया को धक्का देकर गिरा दिया और श्रेया अब रो रही है। कुहू ने गुस्से से घूरकर उस लड़की को देखा। वैसे तो उसे टीचर से शिकायत करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, पर फिर भी उसने मन ही मन कहा, तुमने मेरी शिकायत की ना, अब देखना बेबी तुम्हारे साथ क्या करेगी। कुहू की घूरती नजरें देखकर वह लड़की डर गई। वही टीचर ने गुस्से से कुहू की तरफ देखकर कहा, पहले ही दिन तुमने इस तरह की मारपीट भी कैसे की लगता है? तुम्हारे पेरेंट्स को बताना ही पड़ेगा। तुम्हें पता नहीं है यह स्कूल कितना रेपुटेड स्कूल है और तुम इस तरह की हरकतें कैसे कर सकती हो? टीचर का इतना डांटना था कि तभी अचानक से टीचर को अपने ऊपर किसी की घूरती हुई नजरें महसूस हुई। उसने नजर नीचे करके देखा तो छोटी सी बच्ची यानी कि हमारी कुहू उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। एक पल के लिए टीचर भी कुहू की डरावनी नजरों से डर गई। फिर उसने खुद को संभाला, क्योंकि कुहू थी तो एक 5 साल की बच्ची ही, और अगर किसी ने सुन लिया कि एक टीचर एक 5 साल की छोटी सी बच्ची से डर गई तो सब उस टीचर पर हंसेंगे। वही श्रेया का रोना देखकर टीचर ने जल्दी से उसे गोद में उठाया और स्कूल में बने मिनी हॉस्पिटल की तरफ उसे ले गई। यह स्कूल काफी बड़ा था, इसलिए इसमें कई सारी फैसिलिटी थी और अमीर घर के बच्चे होने के कारण यहाँ पर एक मिनी हॉस्पिटल भी बनाया गया था, जहाँ पर काफी अच्छे अच्छे डॉक्टर से मौजूद थे जो कि बच्चों और टीचर्स का इलाज करते थे। कुछ देर बाद प्रिंसिपल रूम में प्रिंसिपल की चेयर पर छोटी सी कुहू आराम से बैठी हुई अपने सामने खड़े प्रिंसिपल और उस टीचर को जिसने उसे डांटा था, उन दोनों को गुस्से से घूर रही थी। प्रिंसिपल ने टीचर को काफी डांट लगाई थी, क्योंकि अक्षय ने पहले ही वार्निंग दी थी उसकी बेटी किसी को भी परेशान कर सकती है, पर उसकी बेटी को कोई नहीं, क्योंकि अक्षय जानता था कि उसकी बेटी मासूम और अच्छे लोगों के साथ कुछ बुरा नहीं करती। वह सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बुरा करती है जो उसके साथ बुरा करने के बारे में सोचते हैं या फिर कोशिश करते हैं। अक्षय को अपनी बेटी पर इतना तो भरोसा था ही, इसलिए उसने खुली छूट दे रखी थी कि चाहे वह किसी को भी पीट सकती है।
कुहू की असली आइडेंटिटी जानने के बाद टीचर तो डर के मारे अपनी जगह पर ही कांप रही थी। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने कुहू को इतना डांटा। प्रिंसिपल भी डर के मारे अपनी जगह पर ही खड़े कांप रहे थे और नन्ही शैतान जाकर प्रिंसिपल की चेयर पर बैठ गई थी और उसने अपने सामने टीचर और प्रिंसिपल को गुनहगारों की तरह खड़ा कर दिया था। भले ही वह सिर्फ एक 5 साल की छोटी बच्ची थी, पर उसका दिमाग किसी बड़े शैतान से कम नहीं था। उसने प्रिंसिपल और टीचर की तरफ घूरते हुए कहा, आप दोनों ने बेबी को पहले ही दिन परेशान किया है, तो अब बेबी आपको पनिशमेंट देंगी। बताइए, आपको बेबी की पनिशमेंट चाहिए आप या आपको बेबी के डैडी से पनिशमेंट चाहिए? प्रिंसिपल और टीचर ने एक दूसरे की तरफ देखा और डरते हुए कहा, लिटिल प्रिंसेस, आपको जो करना है आप कीजिए, पर प्लीज सर को कुछ मत बताइएगा। दोनों की बात सुनकर कुहू के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और उसने कुछ ऐसा करने को कहा जिसे सुनकर टीचर और प्रिंसिपल के रोंगटे खड़े हो गए। मुंबई के बड़े से लेविश होटल में इस वक्त तेरी मेरी यारी की पूरी कास्ट और क्रू यहाँ पर मौजूद थी। कई सारे मीडिया रिपोर्टर आए हुए थे क्योंकि डायरेक्टर खान आज अपनी टीम की नई कास्ट से मीडिया को इंट्रोड्यूस कराने वाले थे। अभी तक सभी लोग यहाँ पहुँच चुके थे, पर पीहू अभी तक पहुँचने बाकी थी। माया भी गुस्से का घूंट पीकर यहाँ पर पहुँच गई थी और वह भी स्टेज पर प्रोड्यूसर के साथ खड़ी थी। यहाँ पर रजत बजाज भी खड़ा था क्योंकि वह सेकंड बड़ा इन्वेस्टर था। यहाँ पर एक और इन्वेस्टर खड़ा था जो कि करीब 45 साल का बिजनेस नाम था, जिसका नाम था शिवम चौहान। पहला इन्वेस्टर नहीं आने वाला था क्योंकि किसी को यह पता ही नहीं था कि पहला इन्वेस्टर कौन है। तभी डायरेक्टर खान ने अपने हाथ में माइक पकड़कर मीडिया की तरफ देखकर कहा, तो आज मैं अपनी नई फिल्म की सभी कास्ट और क्रू से आपको इंटरव्यूज करवाना चाहता हूं। तो यह है हमारी कहानी के हीरो जो कि करेंगे अखिल का रोल। मिलिए हमारी कहानी के हीरो, जाने की इंडस्ट्री के मोस्ट फेमस और जाने माने एक्टर आशीष अग्रवाल। आशीष अग्रवाल नाम सुनते ही वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। आशीष अग्रवाल ने 5 साल पहले ही इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। अभी तक इसने 7 फिल्में दी थी और 7 ही ब्लॉकबस्टर रही थी। आशीष अग्रवाल कई लड़कियों का क्रश था क्योंकि वह दिखने में काफी हैंडसम और गुड लुकिंग था। आशीष बैकस्टेज से सामने आया, उसे देखते ही मीडिया के लोगों ने फटाफट फोटो खींचना शुरू किया। एक मीडिया रिपोर्टर ने आशीष की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सर क्या आप बताना चाहेंगे इस मूवी में काम करने की वजह? आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, डायरेक्टर खान के साथ काम करने की वजह जरूरी नहीं होती, बस एक मौका चाहिए होता है जो कि मुझे मिल गया और मैंने उस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दिया। आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर फिर से तालियां बजने लगी। तभी मीडिया के एक रिपोर्टर ने डायरेक्टर खान से कहा, सर आपकी इस फिल्म में फीमेल लीड कौन है? हमने सुना था काफी एक्ट्रेस के बारे में आप चर्चा कर रहे थे। मीडिया रिपोर्टर की बात सुनकर डायरेक्टर खान ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके बारे में आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। इतना कहकर उन्होंने कहा, तो हमारी इस कहानी में हमारी फीमेल लीड है पीहू सिंघानिया। यह नाम सुनकर सब लोग हैरान हो गए। वहीं स्टेज पर खड़ी माया भी हैरान हो गई क्योंकि मेल लीड और फीमेल लीड के अलावा बाकी सभी एक्टर और एक्ट्रेस पहले से ही स्टेज पर मौजूद थे। उसने मन ही मन इस नाम को दोहराया, पर फिर उसने अपने दिमाग में आने वाले ख्यालों को झटका। उसने कहा, पीहू कैसे हो सकती है? तभी हॉल के दरवाजे से एक लड़की आती हुई दिखाई दी। सब लोगों का ध्यान ना चाहते हुए भी उस तरफ गया जहां से पीहू मुस्कुराते हुए आ रही थी। उसने इस वक्त ब्लैक कलर की टाइट फिटिंग वाली नी लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी, पैरों में हाई हील्स और आंखों में गहरा काला काजल, बाल खुले छोड़े हुए थे और होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक। इस वक्त वह कयामत ढा रही थी। सब लोग उसे बिना पलके झपकाए देखने लगे। डायरेक्टर खान ने पीहू की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो यह है हमारी कहानी की फीमेल लीड। वही माया के ऊपर तो जैसे बम फूट गया था। पीहू अंदर आ
रही थी उसने एक नजर माया की तरफ देखा जिसके चेहरे पर 12 हुए थे। माया के चेहरे को देखकर पीहू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। एपिसोड 60 पीहू का करारा जवाब। आशीष फॉल्स फॉर पीहू। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। पीहू जैसे जैसे अपने कदम तेज की तरफ बढ़ा रही थी, माया की धड़कनें अपने आप बढ़ रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि फिल्म में मेन लीड किसी और को नहीं बल्कि पीहू को मिला है। वही कोई और था जो कि आंखें फाड़ फाड़ कर पीहू को देख रहा था। पीहू को देखते ही उस इंसान ने मन ही मन कहा, स्माइली तुम। उसके दिमाग में कुछ महीनों पुरानी इमेज याद आ गई। यह कोई और नहीं आशीष था। आशीष अग्रवाल, फिल्म इंडस्ट्री का उभरता सितारा और ए लिस्ट एक्टर। फ्लैशबैक 7 महीने पहले आशीष अपनी फिल्म दिल बेचारा की शूटिंग पूरी करके घर जा रहा था। तभी उसे सड़क के बीचों बीच एक लड़की बहुत प्यार से एक छोटे से पप्पी को प्यार करते हुए दिखाई दे। वह लड़की पप्पी से इस तरह से बात कर रही थी जैसे वह पप्पी उसकी सभी बातें समझ रहा हो और वह पप्पी भी आसानी से उसके साथ घुल मिल गया था। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि पीहू थी जो छोटे बच्चों की तरह पप्पी के साथ खिलखिला कर हंस रही थी। उसकी हंसी देखकर आशीष के चेहरे पर भी छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तभी आशीष ने उसे देखते हुए कहा था, स्माइली प्रेजेंट। पीहू जैसे से अपने कदम स्टेज की तरफ बढ़ा रही थी। आशीष के दिल की धड़कनें अपने आप बढ़ रही थी। उस दिन के बाद वह कभी पीहू को नहीं भूला था और तब से लेकर आज वह पीहू को अपनी आंखों के सामने देख रहा था। पीहू काफी एटीट्यूड से चलती हुई स्टेज के पास आ रही थी। पीहू को देखकर वहां मौजूद हर एक आदमी की सांसें जैसे थम सी गई थी। वह बिल्कुल उनके सपनों की रानी की तरह लग रही थी। उसका छोटा सा मासूम सा चेहरा इस वक्त काफी ग्लोइंग लग रहा था। ऊपर से उसकी वह गोरी लंबी टांगे जिसे देखकर हर एक आदमी का दिल मचलने लगा था। पीहू मुस्कुराते हुए स्टाइल से चलती हुई स्टेज की तरफ आ रही थी। मीडिया के सभी लोग भी उसे लगातार देख रहे थे और साथ में फोटो भी खींच रहे थे, क्योंकि इंडस्ट्री में भले ही एक से बढ़कर एक खूबसूरत एक्ट्रेस थी, पर इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की उन्होंने कभी नहीं देखी थी। माया जलन से पीहू को घूर रही थी, क्योंकि सारी लाइमलाइट पीहू के आते ही पीहू के ऊपर चली गई थी, वरना उससे पहले आशीष के अलावा सबसे ज्यादा लाइमलाइट उसे ही मिल रही थी, क्योंकि वह भी इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर थी। पीहू मुस्कुराते हुए माया के पास से डायरेक्टर खान के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने एक नजर माया को देखा भी नहीं। यही बात माया को गुस्से से भरने के लिए काफी थी। माया ने मन ही मन कहा, पहले इसने मेरा रोल छीन लिया और अब मुझे इस तरह से इग्नोर कर रही है, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें पीहू। वही पीहू जैसे ही डायरेक्टर खान के पास आकर खड़ी हो गई, आशीष की धड़कन बढ़ने लगी, क्योंकि डायरेक्टर खान के पास आशीष खड़ा था। इस वक्त पीहू और आशीष में सिर्फ 1 फीट का फासला था। वहीं मीडिया के लोग डायरेक्टर खान और फिल्म के मेल लीड और फीमेल लीड की कई सारी तस्वीरें खींच रहे थे। बाकी के लोगों को उन्होंने जैसे इग्नोर कर दिया था। माया को यह देखकर काफी जलन हो रही थी। वह नफरत भरी नजरों से पीहू को देख रही थी। उसकी आंखों में हद से ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। उसी के पास सेकंड में लिए जो कि काफी पॉपुलर एक्टर था, वह खड़ा अच्छे से उसके एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था। उसने माया की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ मिस माया, आप इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हैं? माया ने उसकी तरफ देखा। 2 एनडी मेन लीड इंडस्ट्री का जाना माना एक्टर करण आहूजा था। करण भी दिखने में काफी हैंडसम और पॉपुलर था। माया ने करण की तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं, यह लोग हमें इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं जैसे हम दूध में पड़ी मक्खी है, जबकि बिना सपोर्टिंग रोल के फिल्म बन ही नहीं सकती। माया की बात पर करण ने अपना सर हिलाकर कहा, तुम सही कह रही हो माया, पर हम कुछ नहीं कर सकते। हमेशा ऐसा ही होता है, चाहे सेकंड लीड कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर ले, सबसे ज्यादा वाही मेल लीड और फीमेल लीड की ही होती है।
दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी एक मीडिया कर्मचारी ने माइक उठाकर डायरेक्टर खान से सवाल किया, डायरेक्टर खान, आप हमें फिल्म की फीमेल लीड से मिलवाना नहीं चाहेंगे? डायरेक्टर खान ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। इतना कहकर उन्होंने माइक हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, तो मिलिए, यह है हमारी तेरी मेरी यारी फिल्म की फीमेल लीड पीहू सिंघानिया। पीहू का नाम लेते ही हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। भले ही वहाँ के लोग पीहू को नहीं जानते थे, पर वह लोग डायरेक्टर खान और आशीष अग्रवाल को अच्छे से जानते थे। अगर पीहू आशीष के साथ काम करने वाली है तो यह अभी से तय हो चुका था कि आगे चलकर वह बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनने वाली है। ऊपर से वह दिखने में भी किसी परी से कम नहीं थी। वह खड़े मेल मीडिया के लोग तो पीहू की खूबसूरती में ही खो गए थे। इसी वजह से वहां खड़ी सभी फीमेल मीडिया रिपोर्टर गुस्से से पीहू को घूर रही थी और जानबूझकर पीहू को परेशान करने के लिए एक लेडी मीडिया रिपोर्टर ने मुस्कुराते हुए सवाल किया, तो डायरेक्टर खान, हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि इतने बड़े बजट की फिल्मों में आप एक न्यू कमर को क्यों लॉन्च कर रहे हैं? उस मीडिया रिपोर्टर का सवाल सुनकर हॉल में कानाफूसी शुरू हो गई, क्योंकि सबके दिमाग में यह सवाल जरूर था, क्योंकि फिल्म काफी बड़े बजट में बनाई जा रही थी और ज्यादा बजट की फिल्मों में न्यू कमर को चांस नहीं मिलता। पर यह डायरेक्टर खान की फिल्म थी, इसमें कुछ भी हो सकता था। फिर भी वह लोग अपने सवाल का जवाब चाहते थे। डायरेक्टर खान ने मुस्कुराते हुए माइक उठाकर कहा, वैसे तो अगर मैं आप सबक कहूँगा तो आप सब यकीन नहीं करोगे, पर जब मैंने पीहू का ऑडिशन लिया था तब मैं खुद हैरान हो गया था। इसकी एक्टिंग किसी ए लिस्ट एक्ट्रेस से कम नहीं है। डायरेक्टर खान की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि डायरेक्टर खान बहुत कम बार किसी एक्टर की अपने मुंह से तारीफ करते थे। तभी दूसरी रिपोर्टर खड़ी हो गई और उसने मुस्कुराते हुए डायरेक्टर खान से सवाल किया, सर, अगर आप कह रहे हैं तो हम लोग मान लेते हैं, पर क्या आपको यह गलत नहीं लगता कि आप एक न्यू कमर की तुलना हमारी इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ कर रहे हैं, जो कि ए लिस्ट एक्ट्रेस है और जिन्होंने कई साल से मेहनत करके यह मुकाम हासिल किया है? रिपोर्टर की बात सुनकर फिर से पूरे हॉल में बातें शुरू होने लगी। वही उसकी बात सुनकर डायरेक्टर खान ने मुस्कुराते हुए माइक में कहा, आपका क्या नाम है मिस? उस मीडिया रिपोर्टर ने कहा, श्रुति सिन्हा। डायरेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मिस श्रुति सिन्हा, क्या आप जानती हैं मैंने आज तक कितनी फिल्में डायरेक्ट की है? श्रुति सिन्हा ने कहा, बिल्कुल, आपने अभी तक 40 से 45 फिल्में डायरेक्ट की है, जो कि सभी सुपर हिट हुई है या फिर हिट? डायरेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आपको लगता है कि इतनी फिल्में डायरेक्ट करने के बाद भी मैं किसी और एक्टर के अंदर की एक्टिंग के टैलेंट को पहचानने में गलती करूंगा? डायरेक्टर खान की बात सुनकर सभी लोगों का मुंह अपने आप बंद हो गया, क्योंकि अगर कोई डायरेक्टर इतनी फिल्में डायरेक्ट करता है और सारी सुपर हिट होती है तो उस पर सवाल उठाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वही आशीष मन ही मन डायरेक्टर खान की तारीफ कर रहा था। वैसे भी वह उन्हें काफी एडमायर करता था। जब उसे इस फिल्म का ऑफर मिला था उसने झटके में हाँ कर दी थी, क्योंकि उसे डायरेक्टर खान के साथ काम करने का मौका चाहिए था, जो कि उसे मिल गया था। और अब वह अपने इस डिसीजन के लिए काफी खुश था, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं लगा था जिस लड़की को वह पिछले 7 महीनों से ढूंढ रहा था वह इस तरह से उसके सामने आ जाएगी। उसका पहला प्यार, जी हाँ, उसी दिन आशीष पीहू के प्यार में पड़ गया था और 7 महीनों से पीहू को ढूंढ रहा था। डायरेक्टर की बात सुनकर सभी लोग चुप हो गए थे। तभी एक और मीडिया रिपोर्टर ने अपना सवाल किया, मिस पीहू, हम आपसे आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। उसका सवाल सुनकर डायरेक्टर खान ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़ा माइक पीहू की तरफ बढ़ा दिया। उन्हें थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था कि पहली बार इस तरह से मीडिया के सवालों को सुनकर पीहू डर ना जाए, पर जब रिपोर्टर ने सीधा पीहू से सवाल कर लिया था तब वह चाह कर भी मना नहीं कर सकते थे। पीहू ने अपने हाथ में माइक पकड़ा और सब की तरफ देखकर कहा, थैंक यू एवरीवन कि आप सब आज हमारी फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर मौजूद है।
उसकी मीठी सी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। उसकी आवाज भी उसी की तरह खूबसूरत और मीठी थी। सभी लड़के आहें भरते हुए उसकी आवाज सुन रहे थे। वही आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, सच स्वीट वॉइस। पीयू ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मेरे बारे में अब मैं आपको ज्यादा कुछ तो नहीं बताऊंगी, बस मैं इतना बताना चाहती हूँ, बचपन से मेरा एक ही सपना था कि मैं बड़ी होकर एक बड़ी से एक्ट्रेस बनूं और आज मैं अपने सपने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा रही हूँ। और आप सब इस बात के गवाह बनेंगे कि एक लड़की जो कि बचपन से ही इंडस्ट्री में आने के सपने देख रही है, उसका सपना आज उसकी आंखों के सामने बाहें खोलकर उसका इंतजार कर रहा है। पीहू की बात सुनकर सब लोग मुस्कुराने लगे और सब लोगों ने तालियां बजाई। तभी एक और मीडिया रिपोर्टर अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने पीहू की तरफ देखकर कटाक्ष भरी आवाज ने कहा, मिस पीहू, जहां तक हम जानते हैं डायरेक्टर खान ने इस रोल के लिए ऑडिशन ही नहीं करवाए थे, फिर आप कैसे सिलेक्ट हुई, वह भी बिना किसी बैकग्राउंड के, क्या आप हमें बता सकती हैं? रिपोर्टर का सवाल सुनकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। वहीं डायरेक्टर खान भी मन ही मन पीहू का जवाब क्या होगा यह सोचकर परेशान हो रहे थे, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि पीहू ने किसी के सहारे के बलबूते फिल्म में रोल पाया है तो सभी लोग पहले से ही उसे नापसंद करने लगेंगे। रिपोर्टर का सवाल सुनकर पीहू पहले थोड़ी मुस्कुराई, फिर उसने सब की तरफ देखकर कहा, तो आप सब जानना चाहते हैं कि मुझे इस फिल्म में फीमेल लीड का रोल कैसे मिला, तो सुनिए, यही कुछ 4 महीने पहले की है। तब मैं एक फिल्म में एक छोटा सा रोल प्ले करने वाली थी। भले ही आप सब नहीं जानते, पर इससे पहले मैंने 2 फिल्मों में छोटे छोटे रोल प्ले किए हैं। उनमें से एक फिल्म का नाम मैं आप सबको बताना चाहूंगी, कसक खुशियों की। इस फिल्म का नाम सुनकर सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि यह फिल्म काफी ज्यादा हिट हुई थी, पर उन्होंने कभी इस फिल्म में पीहू को नहीं देखा था। पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि उस फिल्म में तो मैं नहीं थी, पर यह गलत बात है। उस फिल्म में मेरा रोल काफी छोटा था, सिर्फ मेरी एक झलक दिखाई गई थी कि मेरा रोल बड़ा था, पर फाइनल एडिटिंग में उन्होंने मेरा रोल कट कर दिया। तब डायरेक्टर खान वहां पर मौजूद थे, उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी थी, इसलिए उन्होंने मेरा बाद में ऑडिशन लिया और आज मैं आप सबके सामने हूँ। पीहू का जवाब सुनकर डायरेक्टर खान ने मन ही मन कहा, स्मार्ट। वही आशीष के चेहरे पर भी छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। इतनी मुश्किल कंडीशन में भी पीहू के चेहरे पर उसे घबराहट नजर नहीं आ रही थी, जिससे वह यह समझ गया था कि तू काफी स्ट्रांग लड़की है। सभी रिपोर्टर ने एक एक करके सभी लोगों से सवाल पूछा शुरू कर दिया। इस वक्त रिपोर्टर माया से सवाल कर रहे थे। माया काफी पॉपुलर एक्ट्रेस थी, हालांकि वह ए लिस्ट में नहीं थी, पर वह बी लिस्ट में टॉप पर आती थी। रिपोर्टर ने माया से मुस्कुराते हुए कहा, तो मिस माया, आपका क्या ख्याल है इस फिल्म को लेकर? माया ने अपनी नफरत छुपाते हुए कहा, अब डायरेक्टर खान की फिल्म में रोल मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि एक न्यूकमर को फीमेल लीड और मुझे सेकंड फीमेल लीड मिला, पर फिर भी मैं इस बात से खुश हूँ। माया ने इनडायरेक्टली पीहू पर निशाना साधा, जिसे ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्टर ने मुस्कुराते हुए पीहू से सवाल किया, इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे मिस पीहू? पीहू ने मुस्कुराते हुए माया की तरफ देखकर कहा, आई एम सॉरी मिस माया, अगर आपको बुरा लग रहा है कि आपकी जगह पर मुझे फीमेल लीड का रोल मिला, और मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि जिसमें जितना टैलेंट होता है उसे उसी हिसाब से रोल मिलता है। और रही बात मेरा तो ऑडिशन हुआ था, इसलिए डायरेक्टर खान ने मुझे सिलेक्ट किया, वरना वह थोड़ी ऐसे ही किसी ऐरे गैरे को अपनी इतनी बड़ी बजट की फिल्मों में फीमेल लीड का रोल देते। इसलिए आपको समझना चाहिए कि मुझ में कुछ तो टैलेंट होगा, तभी उन्होंने मुझे यह रोल दिया, और आपको एक नेगेटिव रोल, क्योंकि शायद आप असल जिंदगी में भी एक नेगेटिव कैरेक्टर है। इतना कहकर पीहू चुप हो गई। वही पीहू की बात सुनकर माया की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने कसके अपनी मुट्ठी बांध ली। वही करण अच्छे से दोनों के एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था। उसने अपने हाथ से माया की बंद मुट्ठी को खोल दिया और
माया के हाथ को अपने हाथ से पकड़ लिया। माया ने भी खुद को शांत करने के लिए करण का विरोध नहीं किया। वही रिपोर्टर पीहू के बोल्ड अंदाज पर फिदा हो गए थे। आशीष मन ही मन पीहू की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पा रहा था। कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और सोशल मीडिया पर तेरी मेरी यारी की कास्ट क्रू ट्रेंड होने लगी। वहीं दूसरी तरफ कुहू के स्कूल में छोटी शैतान कुहू की बात सुनकर बेचारे प्रिंसिपल और उस टीचर की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। टीचर ने डरते हुए कहा, पर लिटिल प्रिंसेस हम यह नहीं कर सकते। प्रिंसिपल ने भी टीचर की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ लिटिल प्रिंसेस आप प्लीज हमें कोई और सजा दे दीजिए, पर हम यह नहीं कर सकते। कुहू ने गुस्से से टेबल पर रखा पेपरवेट उठाकर घुमाते हुए कहा, तो ठीक है, दूसरी सजा आपको बेबी के डैडी देंगे। अक्षय का जिक्र आते ही प्रिंसिपल और टीचर ने एक दूसरे की तरफ लाचारगी से देखा और अपना सर हिला दिया, क्योंकि अगर बेटी ऐसी हरकतें करती है तो बाप तो कैसा होगा। उन्होंने मन ही मन सोचा और कुहू की बात मान लीजिए के बारे में उन्होंने डिसाइड किया। दोनों के एक्सप्रेशन देखकर कुहू मन ही मन काफी खुश हो गई, क्योंकि वह समझ गई थी दोनों लोग उसकी बात मान गए हैं। कुछ देर बाद स्कूल के बड़े से ऑडिटोरियम में सभी बच्चे मौजूद थे। पूरे स्कूल में यही कुछ 500 से 600 बच्चे मौजूद थे। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक हर क्लास में ज्यादा से ज्यादा 50 बच्चे थे, जिस वजह से यह संख्या ज्यादा तो नहीं थी, पर यह 600 के 600 बच्चे इतनी ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते थे कि इनमें से किसी को भी ऑफेंड करना टीचर और प्रिंसिपल के भी बस में नहीं था। तभी प्रिंसिपल डरते हुए स्टेज पर आए। उन्होंने माइक पर सबकी तरफ देखकर कहा, तो आज मैं और टीचर, इतना कहकर उन्होंने उस टीचर की तरफ इशारा किया जिसने पीहू को डांटा था। वह टीचर भी चलते हुए आगे आई और प्रिंसिपल के बगल में खड़ी हो गए। हम दोनों कुछ करना चाहते हैं, इतना कहकर वह माइक से थोड़ा दूर हट गए। सभी बच्चे हैरानी से देख रहे थे, आखिर प्रिंसिपल करना क्या चाहते हैं। तभी स्टेज पर एटीट्यूड से चलती हुई नन्ही शैतान आई। उसे देखकर प्रिंसिपल सर और उस टीचर ने अपने कान पकड़े और उठक बैठक लगाने लगे। पूरा स्कूल यह सब हैरानी से देख रहा था। 5 बार उठक बैठक लगाने के बाद प्रिंसिपल और टीचर खड़े होकर कुहू को देखने लगे और बाकी बच्चे हैरानी से अपने प्रिंसिपल और टीचर को देख रहे थे। तभी छोटी सी कुहू जाकर माइक के पास खड़ी हो गई। उसने माइक उठाया और अपनी मीठी सी आवाज में कहा, तो अब आप सब मेरी बात अच्छे से सुन लीजिए। मेरा नाम है कुहू मल्होत्रा। आगे से जो कोई भी मुझसे पंगा लेगा उसके साथ में क्या करूंगी यह सब लोग इसी से समझ लीजिए कि प्रिंसिपल सर और टीचर ने भी मेरे साथ बुरा बर्ताव किया तो उन्हें भी मैंने कान पकड़कर उठक बैठक लगवाए। तो आप सबके साथ क्या होगा, इसलिए बेबी से पंगा लेने से पहले 100 बार सोच लेना। इतना कहकर नन्ही शैतान सीधी स्टेज से उतरकर ग्राउंड में आकर खड़ी हो गई। वहीं वहां पर मौजूद हर एक बच्चा हैरानी से इस छोटी सी शैतान को देख रहा था, जो देखने में बिल्कुल परी और हरकतों में बिल्कुल शैतान थी। प्रिंसिपल और टीचर को काफी बुरा लग रहा था। वह लोग काफी रेपुटेड थे, पर अपने ही स्कूल के सभी बच्चों के सामने उन्हें एक छोटी सी बच्ची से इस तरह से माफी मांगनी पड़ी, पर वह लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। वही भीड़ के बीच एक हैंडसम सा लड़का, जो दिखने में यही कुछ 8-9 साल का होगा, उसने तेरी मुस्कुराहट के साथ कहा, इंटरेस्टिंग गर्ल।